Dear viewers, Assalamu alaikum. This is me Arin Farah and you are watching my YouTube channel Nursing with Farah. आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपके साथ जॉब एप्लीकेशन और जो कवर लेटर था जो हमने पिछले चैप्टर में कुछ हमने कवर कर दिया था पिछली वीडियो में, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपके साथ उसका नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। डियर व्यूअर्स, अगर हम अपनी पिछली वीडियो की बात करें तो पिछली वीडियो में मैंने आपको ब्रीफली बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ जॉब एप्लीकेशन किस तरह का होता है, कि मतलब कि आपने अपना एड्रेस कहाँ पे लिखना है, नेम, आपका प्रोफेशन, आपकी कंपनी, आपका जो रिसीवर है उसका एड्रेस आपने कहाँ पे लिखना है, डेट कहाँ पे लिखनी है, सब्जेक्ट में आपने वो लिखना है कि आप किस पोस्ट के लिए हायरिंग चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने किस तरह बुलाना है, डियर मैम, सर, और सॉल्यूटेशन जो है वो किस तरह देनी है, बॉडी पैराग्राफ किस तरह लिखना है। ठीक है, और एंड किस तरह करना है और फिर एंड पे आपने अपना नाम लिख देना। ये 8 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो थे, ये इसके पार्ट्स जो थे, मैंने आपको ब्रीफली डिटेल में बताए थे। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी नेक्स्ट इसका पार्ट, जो क्या है पार्ट्स ऑफ जॉब एप्लीकेशन। डियर व्यूअर्स, जो जॉब एप्लीकेशन होती है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जॉब एप्लीकेशन जब हम कोई भी सीवी देते हैं तो उसके साथ हम एक एप्लीकेशन देते हैं। एप्लीकेशन देने का मकसद होता है कि हम उनको जो हाई एचआर वाले हैं या जो भी हैं जिनको हम अपनी सीवी दे रहे होते हैं, कि हम उनको इस बात पे कायल करें कि वो हमारी सीवी को देखें, देखने के बाद वो हमें इंटरव्यू के लिए बुलाएं। ठीक है, हमारा जॉब एप्लीकेशन देने का मकसद ही ये होता है। साथ में उसमें हम अपनी सारी सीवी में तो हमने कुछ चीज़ें मखसूस करके लिखी होती हैं ना, उसमें तो एक खास फॉर्मेट होता है, लेकिन जॉब एप्लीकेशन में हम उस अपनी जो हमारी क्वालिटीज़ होती हैं, जो हमारी स्किल्स होती हैं, उसको हम ब्रीफली डिटेल में करके लिखते हैं और अगले बंदे को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं ताकि वो हमें इंटरव्यू के लिए बुलाए। तो पार्ट्स ऑफ जॉब एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहले है स्ट्रॉन्ग ओपनिंग। इसका मतलब है कि हमने जब भी अपना मतलब जॉब एप्लीकेशन स्टार्ट करना है तो हमने अच्छी सी ग्रीटिंग से, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जॉब एप्लीकेशन का, मेन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये बात तो आपने सुनी होगी। तो इसी तरह है कि आपने मतलब स्ट्रॉन्ग ओपनिंग करनी है, इस तरह रिस्पॉन्स करना है कि अगला बंदा आपकी बात को सुने और वो अगली बात को भी मतलब पढ़ने के लिए तजस्सुस में जाए कि आपकी सीवी में ऐसा क्या है आगे ना। तो इसकी स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो स्लाइड में लिखा हुआ है कि जी द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द एप्लीकेशन इज द ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, टेल व्हाट पोस्ट यू आर अप्लाइंग फॉर एंड हाउ you know of it. It can be said in these words. In response of your advertisement in today Mushrik newspaper, I offer my services for the post of secretary. डियर व्यूअर्स, इसमें वो कह रहे हैं कि फर्स्ट सेंटेंस में एप्लीकेशन की आपने ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इसमें आपने बताना है कि आपको फलां जगह से इस जॉब के बारे में पता चला, ठीक है, और आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इस बात को आपने क्लियर कट अपने फर्स्ट स्टेटमेंट में लिख देना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको कहाँ से पता चला, और आपने एडवर्टाइजमेंट पढ़ी, ठीक है, और इस फलां न्यूज़पेपर से पढ़ा और मैं इस पोस्ट के लिए आपके पास जॉब करना चाहती हूँ। मतलब फर्स्ट सेंटेंस में फर्स्ट जो ओपनिंग है उसी में आपने क्लियर कट लिख देना है कि आपका मकसद क्या है। ठीक है, उसके बाद है जी एम्प्लॉयज़ इंटरेस्ट। तो डियर व्यूअर्स, इसमें जो है वो कहते हैं कि जो एम्प्लॉय होता है, जब हम किसी जगह पे सीवी देते हैं तो जो जिनके पास हमने सीवी देनी है, ठीक है, जिस डिपार्टमेंट में देनी है वो हमें नहीं जानते होते। ठीक है, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो हमारी सीवी होती है, जो हमारी जॉब एप्लीकेशन होती है, उनके सामने वही होती है। हम खुद तो उनके सामने फिजिकली नहीं जाते ना। तो हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं और जो उसमें लिखा हुआ है वो इतना अच्छा लिखा होना चाहिए कि अगला बंदा हमसे मिलने के लिए और हमें इंटरव्यू पे बुलाने के लिए राजी हो जाए और वो इस बात पे कायल हो जाए। तो द टारगेट एम्प्लॉय डज नॉट नो नो यू, आपको जानते नहीं होते हैं। ही डज नॉट केयर अबाउट यू, उनको कोई परवाह नहीं होती कि आप कौन है कौन नहीं है क्या है, बस आपके डॉक्यूमेंट्स से उनको कंसर्न होता है। वो डॉक्यूमेंट्स देख रहे होते हैं, उसी से जज कर रहे होते हैं कि आपकी एप्लीकेशन से कि ये कितना वैल्यूएबल बंदा है और इसके पास कितना एक्सपीरियंस है। Why should he? But he does care about your himself and his success. लेकिन वो अपने बारे में ज़रूर सोचता होता है और सक्सेस के बारे में। Try to fill the needs of not yours. तो मतलब जो उनको ज़रूरत है, जो नेक्स्ट मतलब जो भी हमारे पास डिपार्टमेंट है उनको जो ज़रूरत है उसको फिल करने की कोशिश करें, ना कि आप अपनी उसके अंदर तारीफें झाड़ते रहें ना। ये मतलब मैं ये काम भी कर सकता हूँ, पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी में है तो मैं पंक्चुअल हूँ, मतलब ज़ाहिर है यही चीज़ें उसको इम्प्रेस कर सकती हैं ना। तो ऐसी चीज़ें आपने लिखनी है जो अगले बंदे की नीड हो, आपकी नीड नहीं हो। These lines can be set in these word। इन लाइन्स को हम इस तरह लिख सकते हैं, आई हैव सम वैल्यूएबल आइडियाज थिंग्स टू इंक्रीज योर सेल्स, कि मेरे पास कुछ ऐसे आइडियाज हैं जिससे आपकी सेल्स जो है वो बढ़ सकती है। ठीक है, इसमें यह है कि उसकी कंपनी को फायदा दे रहे हैं, अपने लिए कोई फायदा वो नहीं सोच रहा है। ये नहीं कह रहा कि मैं ये इसलिए जॉब करना चाह रहा हूँ कि मुझे अच्छी सैलरी मिले, मुझे अच्छी इनकम मिले, ये अपने लिए बात हो जाएगी। तो उसने ये बात की है कि मैं इसलिए ये कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ आइडियाज हैं, ठीक है, जो आपकी सेल्स को बढ़ाएंगे, आपके जो भी आपकी डेवलपमेंट है उसमें बेनिफिशियल होंगे।
अगला है जी क्वालिफ़िकेशन एंड अचीवमेंट। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन एंड अचीवमेंट में है कि आपने अपनी जो भी आपकी आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसको आपने क्लियर कट लिखना है और सब कुछ सच लिखना है, कुछ भी अपने से नहीं लिखना है, ठीक है। अचीवमेंट में आपने को कोई अवार्ड मिला हुआ है, कोई भी आपको अच्छी चीज़ मिली हुई है, ठीक है। कोई इनाम-शाम या गोल्ड मेडलिस्ट हैं या कुछ भी हैं, उसको आपने डिटेल में लिखना है। ब्रीफली एक्सप्लेन योर क्वालिफ़िकेशन एंड अचीवमेंट बट डिस्क्राइब ओनली दीज़ क्वालिफ़िकेशन एंड अचीवमेंट दैट डायरेक्टली अपील टू सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर। दिस सेंटेंस कैन बी यूज्ड। वो कहते हैं कि उसमें वो क्वालिफ़िकेशन और अचीवमेंट को अच्छे से डिस्क्राइब करें, उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। माय क्वालिफ़िकेशन एंड अचीवमेंट मेक अ गुड कैंडिडेट फॉर दिस जॉब, कि मेरी को जो क्वालिफ़िकेशन और अचीवमेंट है वो मुझे इस जॉब के लिए बहुत अच्छा कैंडिडेट बनाती हैं, ठीक है। मतलब ये देखें इतनी अच्छी अट्रैक्टिव सी बात है कि अगला बंदा जो है वो थोड़ा इम्प्रेस होता है इस चीज़ से। तो अगला हमारे पास है अ रिक्वेस्ट फॉर इंटरव्यू, कि हमने जब ओपनिंग भी कर ली, सारे स्टेप हमने फॉलो कर लिए, क्वालिफ़िकेशन भी लिख ली, ग्रीटिंग सारा कुछ कर लिया, तो उसके एंड फिर हमने कहना है कि जी हमारे एंड पे आकर हमने उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि हमने जी हमें इंटरव्यू के लिए बुलाएँ, हम आपके लिए अच्छे बेनिफिशियल साबित होंगे। एंड ऑफ द एप्लीकेशन विद द रिक्वेस्ट ऑफ फॉर इंटरव्यू, के एप्लीकेशन का एंड आपने रिक्वेस्ट ऑफ इंटरव्यू से करना है, उनसे रिक्वेस्ट करनी है हम इंटरव्यू के लिए बुला लें। गिव्स एज सच अटेंशन टू योर एंडिंग एज यू डू द बिगनिंग, मतलब आपने एंडिंग भी अपनी वैसी ही रखनी है जैसे आपने स्टार्ट किया था। मतलब ये नहीं है कि एंड स्टार्ट में, मतलब स्टार्ट आपने बहुत अच्छा किया, एंड तक आते तक बिल्कुल ही खत्म हो गया, इतनी आप में एनर्जी नहीं रही है, तो एंडिंग भी आपने वैसी ही करनी है, ठीक है। बी क्लियर एंड स्पेसिफिक, क्लियर क्लियर कट अपने मतलब सारी चीज़ें लिखनी है और जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें लिखनी है। ये वर्ड जो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, आई शैल बी ग्लैड टू केम फॉर एन इंटरव्यू एट एनी टाइम, कि मैं किसी भी वक्त इंटरव्यू के लिए आ सकता हूँ। ये देखें, ये सेंटेंस आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डियर व्यूअर्स, ये मेरे पास एक सैंपल है, ठीक है। ये जॉब एप्लीकेशन का, ये देखें एड्रेस लिखा हुआ है, स्ट्रीट नंबर, उसके बाद ये आपका है, ठीक है। ये जिस बंदे को हमने भेजनी है, मिस्टर स्मिथ को, मैनेजर है ह्यूमन रिसोर्सेज का, स्ट्रीट नंबर, उसका एड्रेस लिखा हुआ है, डेट जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया बताया था उसमें मैंने आपको ये सारी बातें बताई थी कि हमने कहाँ-कहाँ पे कौन सी चीज़ लिखनी है। सब्जेक्ट में हम लिखेंगे कि हम किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये जी पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट के लिए हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो हमने लिखा है कि डियर मिस्टर स्मिथ। मिस्टर स्मिथ ने, मतलब ये मैंने आपको पहले बताया, सैल्यूटेशन जो है वो अच्छी देनी है, डियर सर, डियर मैडम करके बुलाना है। तो इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, ये जैसे वो फर्स्ट सेंटेंस था कि आपके एडवर्टाइजमेंट के रिस्पॉन्स में आज मुशरिक न्यूज़ में मुझे पता चला, मैंने एप्लीकेशन जो है इस पोस्ट के लिए सबमिट कराई है आपके पास, ठीक है। और मैंने डी कॉम किया 2008 में और अब मैं काम कर रहा हूँ अकाउंटेंट के तौर पे फलाना लोकल किसी फॉर्म पे। मैंने अपने काम को बहुत इंजॉय किया है, मैंने उस कंपनी को बहुत बेनिफिट दिया है, ठीक है। और इस जॉब में मैंने बहुत कुछ लर्न किया है, मैंने कंप्यूटर का डिप्लोमा भी कर लिया लोकल कॉलेज से, और मैंने अपनी इवनिंग क्लासेस अटेंड की हैं, ठीक है। और मैंने सारी कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे पास हैं, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स। और मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस जो है ये एक बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है ना वो बहुत मायने रखता है, एक्सपीरियंस बंदों का होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ये सारे पार्टिकुलर जो हैं जो मैंने आपको सीवी में दिखाए हैं वो, मतलब और जो मेरे सारे जो हैं ये मैंने जो आपको डिटेल में किए हैं ये मेरी सीवी में इनक्लोज हैं, उसमें सारे मेंशन है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे लिए ऑनर की बात होगी कि आप अगर मुझे चांस दें कि मैं आपके पास आऊँ और आप इंटरव्यू दूँ और मैं आपको सैटिस्फाई कर सकूँ और आपकी कंपनी को और आपके कंपनी में काम करके अच्छा आउटपुट दे सकूँ। सिंसियरली लिखना है, एंड पे आपने अपना नाम लिख देना है, ठीक है। ये एक कुछ छोटा-सा सैंपल है जो मैंने आपको दिखाया है एप्लीकेशन का। ये थी मेरी आज की वीडियो। डियर व्यूअर्स, आगे आपके साथ आपके लिए एक एमसीक्यूज़ है। इसका आपने मुझे कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है। आगे के यू शुड इंक्लूड रीज़न्स ऑफ लीविंग ऑन अ सीवी। तो क्या जब आप जो आपने प्रीवियस जॉब छोड़ी है, आपने नई जॉब के लिए अप्लाई करना है, आपने प्रीवियस जॉब छोड़ दी है, तो क्या आप जो अपनी सीवी है उसमें आप प्रीवियस जॉब आपने क्यों छोड़ी है उसका रीज़न लिखेंगे, हाँ या ना? ठीक है, इसका जवाब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो मैं आपके पास 24/7 अवेलेबल हूँ, मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दूँगी। और ये कोई एमसीक्यूज़ इस तरह नहीं है, ये पेपर में आ भी सकता है, ठीक है? तो इग्नोर भी इसको नहीं किया जा सकता, लेकिन ये है कि ये थोड़ा ट्रिकी है, आप इसका जवाब मुझे ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।